लिए टेंस से परिचित होना बहुत जरूरी होता है। और आज हम टेंस को बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट से समझते हैं। टेंस का मतलब होता क्या है? काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल मतलब कि समय, समय मतलब कि टाइम है। तो कोई जो समय होगा, समय सिर्फ 3 तरह से ही हो सकता है। कौन कौन सा? या तो वो समय बीत गया होगा, और या तो वो समय चल रहा होगा, या तो वो समय आने वाला होगा। जो समय बीत गया होता है उसको हम भूतकाल कहते हैं, है ना। जो बीत जाता है, खत्म हो जाता है, उसको लोग भूत बोलते हैं ना। यानी कि जो समय बीत गया वो भूतकाल। और जब मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान समय काम कर रहा हूँ ना, तो ये क्या है? वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल। कल मैं आऊँगा, कल मैं पढ़ाऊँगा, या कल मैं कुछ काम करूँगा, भविष्य की बातें हैं। तो वो क्या होता है? भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल हमेशा अनिश्चित होता है। हो सकता है मैं कल आऊँ पढ़ाने, हो सकता है मैं ना आऊँ, है ना। तो ये जो 3 तरह के काल होते हैं, इनको अगर समझ लेते हैं तो टेंस और अनुवाद बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो वर्तमान काल जो होता है उसको अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। और जो भूतकाल होता है, यानी कि जो बीत चुका होता है, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट मतलब ही होता है जो बीती हुई बातें होती हैं। पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल, बीता हुआ समय। फिर अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य। और टेंस मतलब होता है काल, यानी भविष्य में आने वाला जो समय होता है उसको हम फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल कहते हैं। इन 3 काल के अलावा और कोई काल नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? तो आइए और देखते हैं आगे। अभी ये जो हमने बताया था ना आपको कि प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है, पास्ट टेंस जो समय बीत गया, और फ्यूचर टेंस जो समय आएगा, जो समय आएगा। कैसे पता करें कि ये पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है? तो उसका भी आपको हम सरल सी पहचान बता दे रहे हैं। जो प्रेजेंट टेंस होगा, वर्तमान काल होगा, उसके लास्ट में है या हा जरूर आएगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जाता है, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, सबके लास्ट में है, हूँ, हो। आया नहीं आया? आया। यदि लास्ट में हा जरूर आया, वो प्रेजेंट टेंस हो गया। भूतकाल में था जरूर आएगा, जैसे मैं जाता था, मैं जा रहा था, वो गया था, तो इसके लास्ट में था जरूर आएगा, है ना। और तीसरा है, इसके लास्ट में का जरूर आएगा, जैसे राम जाएगा, सोहन खाएगा, वो सोएगा, वो पढ़ेगा। इस तरीके से इसका पहचान होता है। अब इसमें होता क्या है कि प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। इसके हाँ, इसमें लास्ट में था, और इसमें गा। इसका हमने आपको एक उदाहरण भी दे दिया कि राम खा रहा है, पास्ट टेंस में राम खा रहा था, फ्यूचर टेंस में राम खाएगा। एक उदाहरण है, इसी तरीके से आप आगे भी समझ सकते हैं। तो 4 भेद इसके होते हैं, 4 भेद इसके होते हैं, और 4 भेद इसके होते हैं। इन चारों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होने के बावजूद भी कुछ कुछ समानता होती है। तो आगे इनके जो 4 भेद हैं, उनका पहले हम देखते हैं कि वो 4 भेद कौन से।